अच्छा गाइस, आप लोगों ने हिंदी में अनेक शब्दों के एक शब्द याद किया है। वैसे ही इंग्लिश में होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। एग्जाम में आता है और आता रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिक्स है। 2 नंबर 3 नंबर, जिस एग्जाम में जितना उसका वेटेज है वो आता ही है। आपको प्रॉब्लम होती है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में याद करने में, इसलिए क्योंकि आप लोग उसका इंग्लिश का सेंटेंस नहीं याद करते हो। जैसे कि अगर मैं बोल दूं कि अल्ट्रुइस्ट का क्या मतलब है, तो मे भी आपको हिंदी इसका पता होगा परोपकारी, लेकिन एग्जाम में परोपकारी लिखा हुआ नहीं आता है। एग्जाम में लिखा आएगा अ पर्सन हु इज ऑलवेज रेडी टू हेल्प अदर। तो इस तरीके से जब सेंटेंस लिखा हुआ आएगा, तो जब आप इंग्लिश का मतलब नहीं समझ पाओगे तो वहां पे फंस जाओगे। तो इसीलिए यहाँ पे इस तरीके से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मैं आपको कराऊंगा कि एग्जाम में जैसे आता है आप उसको आराम से कवर कर लोगे। तो चलो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन किस तरीके से हम याद करने वाले हैं और क्या क्या आपको और एडिशनल चीजें हैं जो आपको करना चाहिए। तो चलो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखो पहला वर्ड, देखो पहला वर्ड नहीं, पहला क्वेश्चन देखो, अ स्लॉटर हाउस, ऐसे ही आएगा एग्जाम में। अ स्लॉटर हाउस, इसको क्या बोलेंगे? रिजर्वॉयर बोलेंगे, एबेटोयर बोलेंगे, मेमोयर बोलेंगे या पिग्नोयर बोलेंगे। अब चारों का मतलब पहले डिस्कस करते हैं और फिर पता करते हैं कि इसका आंसर क्या है। देखो रिजर्वॉयर, आपने अक्सर सुना होगा कि इस चीज़ को मैं रिजर्व करके रखा हूँ, बचा के रखा हूँ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व का मतलब होता है बचाना। और वाटर में आप खत्म किससे करते हो? र से, वाटर, अर। तो रिजर्वर मतलब कि पानी को बचा के रखने को, ठीक है, रिजर्वॉयर बोलते हैं। जलाशय आप बोलते हो, बांध बनता है उसके पीछे जो रिजर्वॉयर होता है, जो ढेर सारा पानी इकट्ठा करके रखा जाता है, उसको बोलते हैं रिजर्वॉयर। ठीक है। बी ऑप्शन देखो, एबेटोयर। एबेटोयर का मतलब होता है ऐसी जगह जहां पर जानवरों को, मरे जानवरों को जब मर जाते हैं उनको काटा जाता है, चमड़ा उद्योग के लिए उनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कसाई खाना जिसको आप बोलते हो। मेमोयर, कोई इंसान अपनी नॉलेज के हिसाब से किसी की बायोग्राफी, आप बीती या अपने अपने बारे में, किसी के बारे में कोई यादगार चीज़ें लिखता है, उसको बोलते हैं मेमोयर। पिग्नोयर किसको बोलते हैं? पिग्नोयर बोलते हैं कोई खुला गाउन, आपने सुना होगा लड़कियां गाउन पहनती हैं, खुला कपड़ा, उसको पिग्नोयर बोलते हैं। अब ये 4 ऑप्शन है, ठीक है, चारों ऑप्शन में से क्या होगा? अभी भी कई बच्चे इसका आंसर नहीं दे पाएंगे क्योंकि स्लॉटर का ही मतलब कईयों को नहीं पता होगा। तो देखो यही है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आपको सिर्फ और सिर्फ उसका मतलब ही नहीं, क्वेश्चन जो आएगा उसका मतलब भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे स्लॉटर का मतलब होता है किसी चीज़ को काटना। ठीक है, काट देते हैं, जैसे गाय वगैरह को, भैंस वगैरह को हम लोग नहीं, मतलब जिनका काम है, ठीक है, कसाई लोग जो होते हैं वो काटते हैं, ठीक है, चमड़ा उसका निकालते हैं, उसका स्लॉटर करते हैं। तो ये होता है उसका मतलब। तो अब बताओ इसका आंसर क्या होगा? ऑब्वियसली इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अब आपको मैंने यहाँ पे जब पीडीएफ दूंगा तो देखो ये चारों मतलब आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, आप आराम से इसको यहाँ से याद कर सकते हो। लेकिन जब रिवाइज करोगे तो इसको आप ढक लेना, इस तरीके से हाथ से स्क्रीन पे ऐसे ढक लेना और फिर उस चीज़ को देखना, नहीं आएगा फिर उसको आप देख लेना। ये चीज़ आपको करना है क्योंकि क्वेश्चन रहेगा नीचे, मीनिंग आपकी आंखों के सामने रहेगा, तो पक्का है कि आंख जो है आपको धोखा देगा, ना चाहते हो वहाँ पर नजर जाएगी। तो पहले आधा ढक लेना, फिर देखना, नहीं आता है फिर उसको कर लेना। तो ऐसे करके हम लोग 10 क्वेश्चन करने वाले हैं डियर। 10 क्वेश्चन, 4 अलग अलग वर्ड, 40 वर्ड हो गए। साथ ही साथ आप देख रहे हो कि क्वेश्चन में भी कुछ वर्ड आ जा रहे हैं, तो कुछ ज़्यादा ही उससे वर्ड आप सीख जाओगे। रिवाइज करना है, रिवाइज नहीं करोगे तो सारा दिमाग से निकल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखो, सुपीरियर ऑफ चर्च। सुपीरियर किसको बोलते हैं? जो सबसे ऊपर होता है, हेड होता है। तो चर्च में सबसे सुपीरियर कौन होगा? डीकन होगा, पादरी होगा, एबॉट होगा या डीन होगा? डेकन बोलते हैं जो कलर्जी, आपने सुना है कलर्जी? कलर्जी मतलब वहाँ पे चर्च में मेंबर्स होते हैं, बहुत सारे ग्रुप होते हैं, उसके मेंबर को हम लोग डेकन बोलते हैं। पादरी जो फादर वगैरह होते हैं ना, प्रीस्ट वगैरह, उनके टाइटल को हम लोग पादरी बोलते हैं। एबोट किसको बोलते हैं? जो चर्च का हेड होता है उसको एबोट बोलते हैं। डीन किसको बोलते हैं? डीन बोलते हैं, आपने अक्सर कॉलेज वगैरह में डीन सुना होगा, ये वर्ड आया है चर्च से ही। जैसे बड़ा सा चर्च हो, छोटा नहीं, बड़ा सा चर्च हो या छोटे छोटे चर्च हो, उन सबको मिला के जो कंट्रोल करता है, जो हेड है, उसको हम लोग डीन बोलते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओ? अब डेकन होगा, पादरी होगा, एबोट होगा, डीन होगा? एबोट होगा। तो चारों ऑप्शन मिलते जुलते हैं, इसीलिए आपको ढंग से इसको पढ़ना है। अगेन यहाँ पे चारों मैंने दे रखा है, आप इसको याद कर लेना। थर्ड क्वेश्चन देखो, अ शॉर्टन वर्ड, अ शॉर्टन फ्रॉम, देखो फ्रॉम नहीं, फॉर्म कर लेना, ठीक है। अ शॉर्टन फॉर्म ऑफ अ वर्ड और फ्रेज, मतलब कि छोटा करना किसी वर्ड को या फ्रेज को। फ्रेज मतलब कि कोई छोटा सा सेंटेंस हो उसको छोटा कर देना। तो एक
शॉर्टन फॉर्म, छोटा फॉर्म में हम किसी चीज़ को लिखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन देखो, एब्रीविएशन बोलते हैं, इलोंगेट बोलते हैं, कॉन्स्क्रिप्शन बोलते हैं या एक्रोनिम्स बोलते हैं। तो किसी को अगर पता होगा, ठीक है, मैं उन स्टूडेंट के टारगेट कर रहा हूँ जो सोचते हैं कि मुझे याद है, एब्रीविएशन और एक्रोनिम्स में आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, ये मैं अभी क्लियर करता हूँ। एब्रीविएशन क्या होता है? किसी भी वर्ड का छोटा रूप को हम लोग एब्रीविएशन बोलते हैं, जैसे कि मिस्टर, तो मिस्टर का एम से शुरू होता है, आर से खत्म, तो एमआर बोलते हैं। वैसे ही डॉक्टर, तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं? एब्रीविएशन। ठीक है, समझ आ गया। एक्रोनिम्स किसको बोलते हैं? एक्रोनिम्स बोलते हैं जैसे कि एड्स भी बोलते हो, और ए का भी कुछ मतलब होता है, आई का भी, डी का भी, एस का भी, ठीक है, लेकिन बोलते क्या हो? एड्स। नासा है ना, एन कुछ और होता है, ए कुछ और, एस कुछ और, ए कुछ और, लेकिन बोलते क्या हो? नासा। तो जब एक बड़े वाले चीज़ को कोई फुल फॉर्म है, ठीक है, कोई फुल फॉर्म उसका है, लेकिन उसका हम लोग छोटा फॉर्म और शब्द के रूप में ही बुलाते हैं, जैसे नासा, एन ऐसे नहीं बुलाते हो, नासा बुलाते हो, तो वैसे को एक्रोनिम्स। एक होता है इनिशियलिज्म। इनिशियलिज्म में क्या होता है कि जैसे कि आप एटीएम बोलते हो, एटीएम क्या है? ए भी कुछ है, टी भी कुछ है, एम भी कुछ है, लेकिन इसको एक वर्ड की तरह नहीं पढ़ते हो, अटम ऐसा कुछ नहीं बोलते हो, ए टी एम बोलते हो। तो तीन तरीके का होता है। एब्रीविएशन, किसी का भी छोटा रूप, जैसे कि मिस्टर, डॉक्टर में एम आर और डी आर यूज़ करते हैं। एक्रोनिम्स, जैसे कि एड्स हो गया, नासा हो गया, मतलब एक वर्ड की तरह बोल रहे हो उसको। इनिशियलिज्म में जितना भी कुछ होता है उसका पहला ले लिया जाता है, जैसे कि ए टी एम, ए का कुछ होता है, टी का कुछ होता है, एम का कुछ होता है, लेकिन हम लोग इसको एक वर्ड की तरह नहीं बोलते हैं, ए टी एम। तो तीन याद रखना इसमें, एब्रीविएशन, एक्रोनिम और इनिशियलिज्म। ठीक है, अब इसमें बी और सी ऑप्शन देखो। इलोंगेट, किसी भी चीज़ को बड़ा कर देना, खींच के बड़ा कर देना, लंबा कर देना, इलोंगेट। कॉन्स्क्रिप्शन, कई देशों में क्या होता है कि कंपलसरी होता है कि आपको कुछ साल आर्मी में ड्यूटी करना ही करना है, जैसे चाइना में है, ठीक है, शायद इजराइल में भी है। तो ऐसी जगहों पे जब ऐसा सिचुएशन होता है, ऐसे रूल्स होते हैं, तो वैसे को बोलते हैं कॉन्स्क्रिप्शन। अब देखो, एब्रीविएशन का मतलब, इलोंगेट का, कॉन्स्क्रिप्शन का और एक्रोनिम का अच्छी तरह दिया हुआ है, आप समझ भी चुके होंगे, और अब आप इसको रिवाइज करना, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखो, टू गिव अप अ थ्रोन वॉलंटरली। वॉलंटरली का क्या मतलब होता है? इच्छा से, इच्छा से थ्रोन को त्याग देना। थ्रोन मतलब राज गद्दी जो होती है, जिस पे राजा बैठते हैं, ठीक है, शासन को, ठीक है, सिंहासन को, जो भी आपको समझना है, सिंहासन को जो इच्छा से छोड़ देता है। बिक्वेथ होगा, एब्डिकेट होगा, कॉन्साइन होगा या अनसर्प होगा। क्या होगा? देखो, बीक्वेथ क्या होता है? मरने से पहले कुछ आदमी बच्चों के लिए कुछ छोड़कर चला जाता है, उसको बोलते हैं बीक्वेथ। एब्डिकेट, त्याग देना बिल्कुल, ठीक है, इच्छा से। कॉन्साइन किसको बोलते हैं? कॉन्साइन से आप ध्यान रखना, कंसाइनमेंट। कभी आपने पार्सल कोई चीज़ किया है, बोलता है उसमें जब आप ट्रैकिंग करते होंगे तो बोलता है कि आपका कंसाइनमेंट यहाँ तक पहुँच गया है, ठीक है। कंसाइन मतलब किसी चीज़ को इधर से उधर भेजने के लिए कोई सामान होता है, उसको रेडी कर लेना, तो उसको हम लोग कंसाइन बोलते हैं। अनसर्व कर लेना मतलब ज़बरदस्ती किसी पे अपना राज कर लेना, अनसर्व कर लेना, हड़प लेना। तो देखो, बिक्वेथ का मतलब, एब्डिकेट का, कंसाइन का और अनसर्व का। कंसाइन का मतलब देखो क्या लिखा है, टू पुट और सेंड समबडी, मतलब किसी चीज़ को कहीं पे भेजना। हिंदी में देखो क्या लिखा है, पीछा छुड़ाने के लिए किसी को कहीं रख या भेज देना। तो यहाँ पे वही मिलता जुलता आंसर है, लेकिन मैक्सिमम जगह जब आप यूज़ करोगे और देखते भी हो तो पार्सल वाले केस में आप इसको देखते हो। लेकिन कंसाइन का मतलब जैसे यहाँ पे लिखा है, पीछा छुड़ाने के लिए किसी को कहीं रख देना। तो अब लॉजिक लगाओ, कोई भी चीज़ भेज रहे हो तो कहीं ना कहीं आप उससे अपनी जगह से हटा के कहीं रख ही रहे हो ना, पीछा ही छुड़ा दो एक तरीके से, उस तरीके से आप इसको समझ सकते हो, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, अ डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल और टिपिकल। एक डेविएशन मतलब कि जैसे मान लो ऐसे जा रहे हो, ऐसे कर लोगे, तो क्या किया आपने? डेविएट कर लिया, डायरेक्शन को चेंज कर लिया, इसको डेविएशन बोलते हैं। फ्रॉम द नॉर्मल और टिपिकल मतलब नॉर्मल से आप बिहेवियर जो है थोड़ा सा अलग दिखा रहे हो, उसको क्या डेरिवेटिव बोलेंगे, क्यूपिडिटी बोलेंगे या एबरेशन बोलेंगे या कॉन्विवियल बोलेंगे? क्या बोलेंगे बताओ। देखो, डेरिवेटिव क्या होता है? डेरिवेटिव होता है जब किसी चीज़ में आप निकालते हो। देखो, डराइव, थोड़ा बहुत ना तोड़ने की कोशिश करो, डेरिवेटिव में डराइव है, डराइव मतलब निकालना, को निकालने के वक्त, ठीक है, निकालते हो आप वहाँ से ओरिजिनल चीज़ से, वो ओरिजिनल नहीं होगा लेकिन वहाँ से, जैसे स्टॉक मार्केट वगैरह में एक डेरिवेटिव जो है ट्रेडिंग होती है, ठीक है, डेरिवेटिव में ही होता है कि वो ओरिजिनल कैश नहीं चल रहा है, उस कैश के हिसाब से यहाँ पे प्रीमियम डिसाइडेड है, तो वहाँ से उसका वैल्यू निकाला गया है। ओरिजिनल वो कैश नहीं है लेकिन उसका प्रीमियम है और उसका कुछ वैल्यू है, उसको बोलते हैं डेरिवेटिव। देखो, डेरिवेटिव हो गया। क्यूपिडिटी का क्या मतलब है? लालच,
ठीक है, लोभ, किस चीज़ का, मनी का लोभ, इसको क्यूपिडिटी बोलते हैं। एबरेशन का क्या मतलब है? एबरेशन का मतलब होता है जब आप नॉर्मल बिहेवियर से कुछ अलग करने लगते हो, जैसे कि अचानक आप अच्छे हो ऐसे करने लग गए तो क्या हो गया, एक एबरेशन बिहेवियर हो गया कि अचानक भूत तो नहीं पकड़ लिया इसको, इस तरीके से। कन्वीवियल मतलब हैप्पी एंड फ्रेंडली इन एटमॉस्फेयर कैरेक्टर, मतलब हमेशा खुश रहता है, खुश मिजाज है, उसको कन्वीवियल बोलेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओ? इसका राइट आंसर हो जाएगा एबरेशन। ठीक है, चौथे का आंसर बताया था आपको, चौथे का आंसर एब्डिकेट होगा। ठीक है, ध्यान रखना, चौथे का आंसर एब्डिकेट होगा। और तीसरे का बताया था, हाँ तीसरे का एब्रीविएशन शायद बताया था, नहीं बताया था तो अब आप इसको नोट कर लेना। ठीक है, आओ अब नेक्स्ट पे आते हैं। 6 क्वेश्चन देखो, एक्सट्रीमली कंटेम्प्टेबल और मिसरेबल। कंटेम्प्टेबल मतलब घृणा वाला, जो अच्छा ना लगे। ठीक है, तो बताओ ड्रॉट होगा या एरिड होगा, इंडिजेंट होगा या एब्जेक्ट होगा। ड्रॉट का मतलब होता है सूखा, एरिड का मतलब भी होता है सूखा, मतलब रेगिस्तान जैसा, जहाँ पेड़ पौधे वगैरह नहीं हैं उसको हम लोग एरिड इन्वायरमेंट बोलते हैं। ड्रॉट जहाँ पे सूखा पड़ जाता है, नदियाँ वगैरह नहीं है, सारी सूख गई हैं तो ड्रॉट पड़ गया, सूखा पड़ गया। और इंडिजेंट किसको बोलते हैं? गरीब को। ठीक है, जो गरीब दुखी होते हैं उसको इंडिजेंट बोलते हैं। इंडिग्नेंट, देखो कंफ्यूज मत होना, एक इंडिग्नेंट होता है, एक इंडिजेंट होता है। इंडिग्नेंट जब हो जाएगा तो सेम वही हो जाएगा जब हम किसी चीज़ को पसंद नहीं करते हैं, घृणा करते हैं, ठीक है, जो हमें अच्छा नहीं लगता है तो इंडिग्नेंट बोलते हैं। और डी का एब्जेक्ट, एब्जेक्ट का मतलब होता है घृणा करना। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है एक्सट्रीमली कंटेम्प्टेबल और मिसरेबल, इसका मतलब है कि जिसे हम घृणा करें, अच्छा ना लगे। तो ड्रॉट होगा नहीं, एरिड होगा नहीं, इंडिजेंट होगा नहीं, क्या होगा? एब्जेक्ट। यहाँ पे चारों मतलब है, आप आराम से इसको याद करना। ठीक है, डू अवे विद होली। डू अवे विद होली का मतलब दूर हो जाना। ठीक है, उस चीज़ से बिल्कुल दूर हो जाना। स्टॉप होगा, एबोलिश होगा, डिस्ट्रॉय होगा या किल होगा। स्टॉप मतलब सबको पता है रुकना, एबोलिश मतलब सब चीज़ उसको पूरा ख़त्म कर देना उसको। ठीक है, डिस्ट्रॉय नाश कर देना, किल मारना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एबोलिश कर देना। जैसे कि कोई लॉ वगैरह आता है और उस देश के लिए वो सही नहीं है, उस लॉ को हटाया जाता है तो उस लॉ को एबोलिश कर दिया जाता है। ठीक है, डिस्ट्रॉय होता है कोई एक्शन आप करते हो, जैसे मान लो किसी बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय कर दिया तो उसको डिस्ट्रॉय बोलेंगे। एबोलिश बोलेंगे जब कुछ हम लोग कुछ सोच रखते हैं, कुछ लॉ चल रहा है, कानून व्यवस्था है, उसको हम लोग जब ख़त्म कर रहे हैं उसको एबोलिश बोलते हैं। ठीक है, कुछ सरकार कोई पॉलिसी लेकर आई और आप लोगों ने एबोलिश किया, मतलब आप लोगों ने उसको बिल्कुल खारिज कर दिया, पसंद नहीं किया, उस केस में हम लोग एबोलिश का यूज़ करेंगे। और डिस्ट्रॉय का कोई एक्शन वगैरह होगा, जैसे कि कोई बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। ठीक है, इस तरीके से। किल मतलब मारना, आपको पता है। तो डू अवे विद होली का आंसर क्या हो जाएगा? एबोलिश। 4 वर्ड है, आप ढंग से इसको याद करना। ये नीचे जो मैंने दिया हुआ है ना, मेन कारण यही है मेरा देने का कि आप इसको ढंग से क्या करो, याद करो और रिवीजन करते रहना। 8th क्वेश्चन देखो, ओरिजिनल इनहैबिटेंट ऑफ प्लेस। इनहैबिटेंट मतलब रहने वाले, ओरिजिनल जो वहीं के हैं, जैसे ओरिजिनल होगा, विलेजर्स होगा, को रिलेटिव होगा या एब ओरिजिन्स होगा। ठीक है, आदिवासी वगैरह होते हैं या कहाँ के मूल निवासी हैं, तो वो होता है क्या? ओरिजिनल इनहैबिटेंट होता है। उसका इंग्लिश क्या होगा, आइए डिस्कस करते हैं। ओरिजिनल तो कोई भी होगा, कोई भी चीज़ है, ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है, तो ये नहीं होगा। विलेजर्स गांव वाले को रिलेटिव एक दूसरे से संबंधित, ये भी नहीं होगा। एब ओरिजिन्स राइट आंसर होगा, क्योंकि एब ओरिजिन्स का मतलब होता है मूल निवासी, कहाँ से वो स्टार्ट हुआ है। जैसे कि कोरोना जो है, कहा जाता है कि एब ओरिजिन इसका कहाँ है, चाइना है। तो इस तरीके से आप इसको थोड़ा सा रिलेट बैठा सकते हो कि ओरिजिनल इनहैबिटेंट ऑफ अ प्लेस का क्या मतलब है यहाँ पे, कि ओरिजिनल इनहैबिटेंट कोई जगह है, लोग वहाँ रहते हैं, उसका जो ओरिजिनल है, मूल निवासी हैं, उसको हम लोग एब ओरिजिन बोलेंगे। तो ओरिजिनल हो गया, विलेजेस हो गया, को रिलेटिव, एब ओरिजिन्स। 9वां क्वेश्चन देखो, द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्बिंग। एब्जॉर्बिंग का जो प्रोसेस है उसको क्या बोलेंगे? एब्सकॉन्डर बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन बोलेंगे, इकोटिस्ट बोलेंगे या अल्ट्रुइस्ट बोलेंगे। तो यहाँ देखो, एब्सकॉन्डर का क्या मतलब होता है? भाग जाना। ठीक है, कोई आपने देखा होगा अक्सर चोर वगैरह जो आप सुनते हो कि ये एब्सकॉन्डर हो गया है, मतलब कि ये भाग ही जाता है हमेशा। ठीक है, एब्सकॉन्ड होना, भाग जाना। एब्जॉर्प्शन, किसी चीज़ को एब्जॉर्ब जब करते हो, किसी चीज़ को आप सोखते हो। ठीक है, जैसे कि स्पॉन्ज है, वो पानी को क्या करता है, सोखता है, ऑब्जर्व करता है। ईगोटिस्ट किसको बोलते हैं? जैसे मान लो कोई आप काम करते हो और आप सोचते हो कि मुझे क्रेडिट मिलना चाहिए, हर चीज़ में बोलते हैं कि मैंने ही तो किया है, मेरी वजह से ही तो हुआ है, तो ऐसे आदमी को हम लोग ईगोटिस्ट बोलते हैं। कोई भी चीज़ हो, जैसे मान लो घर में कोई काम हो गया और एक इंसान की आदत है, मैंने ही तो किया था, मैंने ही तो उसको बोला था, तो हमेशा मैंने, तो उसको ईगोटिस्ट पर्सनैलिटी बोलते हैं। डी क्या है? अल्ट्रुइस्ट, परोपकारी, जो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता है, उसको हम लोग अल्ट्रुइस्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? एब्जॉर्प्शन। 4 वर्ड है, अगेन ये 4 वर्ड सिर्फ और सिर्फ आपके लिए मैंने यहाँ पे रखा है ताकि आप इसको याद करो ढंग से।
10वां क्वेश्चन देखो, हार्ड टू अंडरस्टैंड, ऐसी चीज़ जिसको समझने में बहुत ही मुश्किल हो। एसिड होगा, एब्ज्योर होगा, एक्रीशन होगा या एब्स्ट्रूज होगा। एक्सीड का क्या मतलब होगा? टू एग्री टू अ रिक्वेस्ट और डिमांड। एसिड मतलब मान लेना, ठीक है, सहमत होना, कोई रिक्वेस्ट हो और डिमांड उसको मान जाना। एब्ज्योर का मतलब क्या होता है? एब्ज्योर का मतलब होता है जब आप शपथ लेकर और कोई डिसीजन लेते हो, मैं शपथ लेता हूँ कि अब मैं इस घर में नहीं आऊँगा, तो आपने क्या किया? एब्ज्योर किया। एक्रीशन मतलब किसी चीज़ को बढ़ा देना। एब्स्ट्रूज का मतलब होता है कोई चीज़ जटिल और मुश्किल जो समझना है, जैसे कि मैथ्स की कोई प्रॉब्लम है वो एब्स्ट्रूज है, कोई सिचुएशन है, ठीक है, ये एब्स्ट्रूज है, समझ नहीं आ रहा है, मुश्किल है। तो इस तरीके से हम लोग इसको याद करते हैं। देखो, एब्ज्योर का मतलब, एक्रीशन का मतलब और एब्स्ट्रूज का यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये था हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पार्ट 1 और आई थिंक आपको समझ आया होगा और ढंग से समझ आया होगा। डाउट आता है व्हाट्सएप ग्रुप पर आप मुझे मैसेज करो, कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हो, पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे ही मिलेगा और डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। ओके, बाय, टेक केयर, डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो, बाय।